कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप? 11th से कर रहे हैं। हाँ कितने परसेंटाइल आए हैं आपको? 99.97। कैसे बच्चे थे क्लास में? मतलब अभी लड्डू खिलाया है कि पहले पिटाई भी हुई है क्लास में? नहीं, पिटाई का कभी नौबत आया ही नहीं। नहीं है। मतलब टीचर से सहयोग पूरा मिलता था? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे से मिलता था। क्या क्या रहा, मतलब एडुकेमी के साथ क्या अच्छा प्रसंग याद, क्या यादें रहेंगी? यहाँ के शिक्षकों का सहयोग सबसे उत्तम है। कुछ नसीब है वो संस्थान जहाँ पर ऐसे बच्चे आते हैं। नहीं, जी बहुत बहुत खुश संस्थानों से बच्चे, बच्चों से संस्थान। से बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं कि ऐसे दो बच्चे यहाँ पढ़े हैं और इतने अच्छे अच्छे टीचर्स ने इनका मार्गदर्शन किया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के कई अनमोल रत्न हैं। हम बात करेंगे जेई मेंस के रिजल्ट के बाद की। बिहार के ऐसे दो अनमोल रत्न हैं जिन्होंने पहले ही बार में संस्थान का नाम ऊंचा किया है। संस्थान कौन सा है? देखिए, पहले चेहरे पर मुस्कुराहट है और एडुकेमी के ये बच्चे हैं। आदर्श हैं, आयुष्मान है, वत्स है ना। आपको तथास्तु का आशीर्वाद हो गया, नहीं तथास्तु कहा गया भगवान। इन दोनों ने जो परसेंटाइल प्राप्त किए हैं, 99 अबव परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। और एडुकेमी जिस संस्थान में ये पढ़ रहे हैं, एडुकेमी का ये पहला ही साल है। और पहले ही साल में दो टॉपर बच्चे जिन्होंने बिहार ही नहीं, अपने माता पिता ही नहीं, अपने संस्थान का नाम बहुत ऊंचा किया है, गौरवान्वित किया है। हम पहले बात करेंगे बच्चों की और बच्चों की लगन की। कब से पढ़ाई करें यहाँ पर? 11th से से कर रहे हैं। हाँ तो मतलब फाउंडेशन बैच और टारगेट बैच यहीं से कंप्लीट किया? हाँ क्या रहा, मतलब क्या पूरा सिनेरियो रहा, क्या रहा? हाँ मतलब अच्छे से ही मुझे लग रहा था कि पहले बार में ही क्रैक होगा, हाँ हाँ लग रहा क्योंकि फेज 1 में ही आपका एग्जाम हुआ। हाँ। क्या क्या मुसीबतें आई, क्या क्या आपने पाया, क्या नहीं पाया? मतलब क्या मिला? मतलब पढ़ाई किया ना तो आपने तो कोई तकलीफें झेलने को मिली? नहीं वैसे तो तकलीफ नहीं झेलने को मिली। कितने परसेंटाइल आए हैं आपको? 99.97। 99.97। अभी इनको, इनके जो टीचर हैं, हम आपके पास भी आएंगे विकास सर, लेकिन इनके जो टीचर हैं अभी लड्डू खिला रहे थे आप, हमने देखा। कैसे बच्चे थे क्लास में? मतलब अभी लड्डू खिलाया है कि पहले पिटाई भी हुई है क्लास में? नहीं, पिटाई का कभी नौबत आया ही नहीं। नहीं आया। ये हमेशा ही अच्छा करते रहे हैं। अच्छा, जैसे देखिए, ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनको पढ़ा दिया जाए उतना ही रखते हैं या उससे कम कर देते हैं। इनका क्या था कि पढ़ने के बाद उसको आगे बढ़ाते थे चीजों को। और कोई भी नया कुछ बच्चे पूछने में झिझकते हैं, ऐसा होता है डाउट? वैसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग का 1 to 1 डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। Interaction था। मतलब टीचर से सहयोग पूरा मिलता था? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे से मिलता था सहयोग। मिलता था। हाँ। तो मतलब क्या टाइमिंग थी आपके पढ़ाई की, क्या शेड्यूल था? मतलब यहाँ कोचिंग तो मेरा सुबह में रहता था 7:30 से 11:30। हाँ। उसके बाद घर जाके दोपहर में खाना खा के पढ़ता था 5 बजे तक। उसके बाद 7 बजे से रात में पढ़ता था 12-1 तो बजे मतलब ऐसा नहीं लगा, मतलब कोचिंग जो आपने किया एडुकेमी में सब कुछ मिला आपको? एक होता है पूरा प्रोजेक्ट तक। कंप्लीट? हाँ हाँ अच्छा से कोई वैसे दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। आयुष्मान है, कैसा रहा बहुत अच्छा। ये सफर? कैसा रहा? बहुत अच्छा। कहाँ के हैं आप? मैं मुंगेर से हूँ। मुंगेर से हो आप? भागलपुर से। भागलपुर से। तो देखिए, बिहार के ही दो जिले के दो अनमोल रत्न हैं। क्या परेशानियां हुई? कोई परेशानी हुई? नहीं, संघर्ष तो रहा, आपका मेहनत रहा, आपको बहुत बधाई भी। लेकिन यहाँ पर इन जनरल मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन हर किसी के साथ ऐसा होता है कि मतलब एक टाइम के बाद लगने लगता है कि होपलेस सा, तो उस वक्त टीचर सबसे ज़्यादा काम आते हैं। 99.23% यस। क्लास में हुआ है कि नहीं कभी मारपीट? नहीं, मैं मतलब कभी ऐसा नौबत नहीं है? कभी सर तो आपको क्या रहता है? मैं उस कैटेगरी का मैं हूँ नहीं। क्या क्या रहा, मतलब एडुकेमी के साथ क्या अच्छा प्रसंग याद, क्या यादें रहेंगी आपकी? यहाँ के शिक्षकों का सहयोग सबसे उत्तम है मेरे अनुभव से। क्योंकि वो हर वो परेशानियों के साथ मतलब हर वो परेशानियों के साथ आपको टैकल करने में वो हेल्प करते हैं। इट कुड भी मतलब ड्यूरिंग एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स। मतलब अलग से भी अगर कभी डाउट रहा तो आपको पूछते थे, जाते थे, मिलते थे? बिल्कुल पर्सनल सपोर्ट एकदम हर तरह से गाइडेंस। मतलब आपको आप कितना मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं अपने अंदर की एबिलिटी को, उस टाइप का पोटेंशियल गाइडेंस जो मिलता है। अक्सर स्टूडेंट में देखते हैं कि जब घर छोड़ कर आते हैं, यहाँ रहते हैं, पटना में रहते हैं, काफी अकेला अकेला महसूस करते हैं और बहुत बातें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मतलब अगर आपके पास आपका मतलब मेंटल प्रॉब्लम किसी को अगर डिस्कस करने के लिए अगर आपके पास कोई है ऐसा, तो
वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। और सबसे खास बात कि यहाँ टीचर्स ही इतने अच्छे हैं कि मतलब वो आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होने देंगे कि आप अकेले हो। तो मतलब ठीक है, एडुकेमी का ये फर्स्ट ईयर था हाँ और फिर आप दोनों टॉप हो गए पहली बार में, हाँ है ना? हाँ खुश नसीब है वो संस्थान जहाँ पर ऐसे बच्चे आते हैं, नहीं? जी बहुत बहुत खुश नसीब संस्थानों से बच्चे, बच्चों से संस्थान, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची जी हैं। एक दूसरे के पूरक है और सबसे बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं कि ऐसे दो बच्चे यहाँ पढ़े हैं और इतने अच्छे अच्छे टीचर्स ने इनका मार्गदर्शन किया है। आपने ये तो कहे थे कि यहाँ पर कोई पिटाई उटाई नहीं लगी, ऐसी नौबत ही नहीं आई, सर भी कहे थे ऐसी कोई नौबत नहीं आए। आपको लगता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक वैसा इन्वायरमेंट जो होता है आपकी एडुकेमी में था? जी। क्योंकि घर छोड़ कर आए और फिर यहाँ रहे। हमने एडुकेमी में जो सबसे बड़ी चीज की कि बैच साइज पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया। 30 से 40 बच्चे से ज्यादा एक बैच भी नहीं। बस 30-40 है। जी ताकि हम तो देखते हैं कई सारी कोचिंग संस्थानों में पूरी भीड़ होती जी, है। उसमें क्या होता है कि टीचर और बच्चों के बीच इंटरेक्शन सही से नहीं हो पाते हैं अच्छा, यहाँ मतलब भीड़ नहीं था? नहीं नहीं बिल्कुल भीड़ नहीं था। 30-40 लोग ही हाँ, लग रहा था, ऐसे हाँ, स्कूल से भी कम। हाँ स्कूल से भी कम जैसे लग रहा था। टीचर अच्छे से ध्यान दे पाते थे उस वजह से। प्लस 1-to-1 इंटरेक्शन। क्लास के बाद कोई भी डाउट हो आप उस टीचर के साथ अकेले बैठ के उस चीज को क्लियर करें। नहीं, आप तो यहाँ के डायरेक्टर हैं, आप खुद एक एक चीज की मॉनिटरिंग खुद करते हैं? जी जी अभी भी करते हैं? जी जी जरूर तो आगे हम उम्मीद करें कि अभी नीट का भी रिजल्ट आना है तो उसमें भी आप हमको बुलाएंगे? जी जी जरूर बुलाएंगे आपको, जून में जरूर बुलाएंगे। उम्मीद है। जी जी और एक बच्ची पीछे बैठी हुई है, हाँ। वो भी देख रही है, उम्मीद है कि वो भी जून चलिए में ठीक है, अभी कैमरा उधर नहीं घुमाते हैं, वो कैमरा उन पर जून पर आएगा। जी नहीं? जी जी क्या ऐसा रहा, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस बताया गया काफी हार्ड थे, मैथ्स काफी हार्ड था, हाँ मतलब अलग टाइप से क्वेश्चन थे बट उस टाइप से प्रैक्टिस हुआ था तो नहीं हुआ बहुत। प्रैक्टिस सेट सब होते थे। हाँ पूरी तरीके से टीचर लोग प्रतिबद्ध थे अपने ड्यूटी के प्रति और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, एकदम रूट में जाके स्पॉन्टेनिटी बच्चों में डेवलप करके ताकि किसी भी तरीके के क्वेश्चन अगर रहे तो बच्चे आसानी से सॉल्व कर पाए। कहाँ बच्चे फिसलते हैं ये आपने बताया था हमको? मैं बता रहा हूँ, नहीं फिसलते नहीं हैं, उसकी फिसलते भी हैं, नहीं भी उसकी फिसलते। व्यवस्था करते हैं, हम बता रहे हैं। हाँ। हमारा जो प्रिपरेशन है वो ग्रेड वाइज है। जैसे पहला तो हो गया कि जो जनरली जेई मेंस के, जेई एडवांस के क्वेश्चन है वो करते हैं। उसके बाद क्या है कि उसके बाद असली प्रिपरेशन शुरू होता है, क्योंकि उतना तो आ गया, उसके आगे ही आएगा। पिछला तो आता है 30% 40% क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो 60-70% क्वेश्चन होते हैं वो आगे से आते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। उसमें एक और बात जो लोगों ने नहीं डिस्कस किया है कि हमारे हाँ क्या मैथ्स में अपनी तरफ से बता देता हूँ कि अगर कोई भी डाउट होता है तो उसका टाइमिंग नहीं है, वो 10 बजे रात भी हो सकता है, वो उनको क्वेश्चन भेजना है, उनको उसका जवाब मिलेगा। कोई तो हाँ, अच्छा, कोई समय सीमा नहीं है। हाँ नहीं, उसके लिए सीमा नहीं है। उसमें क्या है कि वो क्वेश्चन भेजेंगे, उसका जवाब उनको मिलना है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे करना है। इससे क्या होता है, बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, वो कहीं रुकते नहीं हैं, उनको रुकने के लिए नहीं छोड़ा जाता है। तो इससे हमारे समझ से ज़्यादा फायदा होता है। स्टूडेंट्स का विश्वास, एडुकेमी का साथ। जी बिल्कुल नहीं जी जी जरूर। आगे फिर आप दावा कर रहे हैं क्योंकि आपके पहले साल में इतना सक्सेस मिला है। आगे आने वाले समय में और भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी टीचरों का और बच्चों का जिन्होंने कि प्रतिबद्ध होकर अपनी पढ़ाई की और इस तरीके का रिजल्ट दिया। तो स्टूडेंट्स का विश्वास, ये बिहार के 2 अनमोल रत्न हैं, सितारे हैं, जिन्होंने पहले बार में, देखिए इनका परसेंटाइल भी जो है वो बोर्ड पर दिख रहा है। आयुष्मान वत्स 99.97 परसेंटाइल, 99.923 परसेंटाइल। आदर्श दोनों ही मुंगेर और भागलपुर के लड़के हैं। काफ़ी हिम्मती, हौसला है। घबरा नहीं, अभी लड्डू खाने में थोड़ा परेशान हो नहीं रहे हैं। नहीं वैसा कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ऐसे अनमोल सितारे हैं, ऐसे अनमोल बच्चे हैं जिनका भविष्य उज्जवल हो और ये आगे खूब बढ़ें। एडुकेमी ने मिलकर इनके साथ जो रिजल्ट दिया है ये काफ़ी तारीफ काबिल है। आप लाइव से साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई आप दोनों को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।